तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। तुम्हें सबूत देना पड़ेगा तुम मुझसे चुप करने का करो। तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि तुम मेरी तमाम तर जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करो। तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि तुम अपनी सहेलियों को छोड़ दो। तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि तुम अपने खानदान के खिलाफ जाओ। तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि तुम मुझसे किसी बात की कोई डिमांड ना करो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें सारी दुनिया से कट ऑफ कर लेना है, सिर्फ मेरे साथ रहना है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ऐसी कई मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती हैं ऐसे लोगों की जानिब से जो सिर्फ ताल्लुक का रस निचोड़ना जानते हैं, ताल्लुक निभाना नहीं जानते, जो सिर्फ अपनी शर्तों पर ताल्लुक को चलाना समझते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ अपनी शर्तों पर ताल्लुक चलाएं, कोई दूसरा उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक न चला सके। याद रख लीजिए, ताल्लुक दो तरफा होता है, ताल्लुक एक तरफा नहीं होता। मोहब्बत भी दो तरफा अमल है, एक तरफा अमल नहीं है। एक तरफा मोहब्बत का बुनियादी तौर पर कोई उसूल नहीं है या कोई कानून में, मोहब्बत के कानून में, वैसे तो मोहब्बत का कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर मोहब्बत के कानून को समझा जाए तो मोहब्बत के कानून में एक तरफा मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर जलील होना है, रुस्वा होना है, तबाह बर्बाद होना है, अजियत में जाना है तो फिर ठीक है, फिर कीजिए, फिर चीजों को लेकर चलिए। याद रख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, अपनी जवानी को तोहफे के तौर पर नहीं पेश करना। अपने आप को किसी चीज, किसी जज्बे के साबित करने के लिए अपने आप को नहीं मार देना। क्यों ऐसा होता है कि हमें बहुत एफर्ट पुट करना पड़ती है? मोहब्बत का जज्बा तो सीधा साधा होना चाहिए। मोहब्बत के जज्बे में तो आपको ज्यादा खपना नहीं चाहिए, मोहब्बत के जज्बे में तो आपकी ज्यादा एफर्ट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि आप अजियत में रहते हैं? वजह ये होती है कि एक तरफा मोहब्बत होती है, दो तरफा मोहब्बत नहीं होती। दो तरफा मोहब्बत पैदा कीजिए, दो तरफा ताल्लुक बनाइए। सामने वाला अगर भाग भी रहा है दो तरफा ताल्लुक से, उसे बिठाइए, समझाइए कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और अगर ऐसी नौबत आ चुकी है कि वो कहता नहीं ऐसा ही चलेगा, तो फिर उसे कहो कि मेरे साथ फिर ऐसा नहीं चलेगा। अपने आप को जज्बाती तौर पर यतीम बनाने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। आपका शुक्रिया।